उसमें यही तो कहते थे कि पुट ऑल द वेजिटेबल्स विद द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स सो दैट। सही बात है, ताकि आपका एपेटाइट कंट्रोल में रह सके फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सेटाइटी इंड्यूस करता है वो बेसिकली। डाइटिंग प्लान का मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी किस्म की कोई भी डाइट फॉलो करें फॉर वेट रिडक्शन, फॉलो इट नॉट मोर देन 2 वीक्स। हमेशा ब्रेक दें और अपनी नेचुरल डाइट पे वापस आएँ। अगर आप 2 वीक्स से ज़्यादा करेंगे तो फिर आप अपने अंदर इरिवर्सिबल डैमेजेस कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट। आपने सेकंड स्टेप पे आ गई थी, कॉम्बिनेशंस क्या कौन से नहीं करनी, मीठा और वो मीठा नमकीन नहीं मिलाना, ये चली डेडली कॉम्बिनेशन, ये तो अलग हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको वाटर इनटेक पे बताऊं। पानी का एक कॉन्सेप्ट है कि जी जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतने आप अच्छे हो जाएंगे, स्किन ग्लो करेगी और फलां होगा और ये होगा। ज़्यादातर लोग जो मैं देखती हूँ उनमें वाटर रिटेंशन होती है, बिकॉज दे आर टेकिंग वाटर सेंसलेसली। उन्हें पता ही नहीं कितना पीना है, कब पीना है, कहाँ पीना है। पानी का इनटेक डिपेंड करता है आपकी थर्स्ट के ऊपर। अगर एक जनरल रूल देखें तो गर्मियों में है 8 to 10 ग्लासेस और विंटर्स में होता है 4 to 6 ग्लासेस। ठीक है, पानी शुड नेवर बी टेकन विद योर मील। इट शुड बी ईदर हाफ एन आवर बिफोर और 1.5 आवर आफ्टर द मील। ये आप बहुत और बात कह रही हैं। आई एम सो सॉरी, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट दिस बिकॉज यू आर सेइंग 4 to 6 glasses of water in the winters, 8 to 10 glasses in the summer. This is a very odd thing because people usually say 8 as a standard. We'll talk about this after मैं the भी break. आपको बताती हूँ। Let's take a short break. If you're enjoying this conversation with Dr. Shagufta Feroz, she is a holistic nutritionist. उनकी वेबसाइट बताती जाऊँ, ब्रेक के बाद फिर से रिपीट करूंगी, www.slimsprogram.com। रायवन रोड पे लोकेटेड है इनका लाहौर मेडिकल स्पा। मिलते हैं इनसे फिर से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। द वेबसाइट अगेन डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज की जो है वो है www.slimsprogram SLIMSPROGRAM.com। लाहौर मेडिकल स्पा है इनका, जहाँ पे होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स होती हैं, न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताया जाता है। देयर इज़ योगा देयर ऑल्सो। दे टीच यू हाउ टू डू स्ट्रेस मैनेजमेंट विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ पीपल दीज डेज। सो डेफिनेटली चेक आउट द वेबसाइट, गेट योर इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर साहिबा, आपसे बात हो रही थी ब्रेक से पहले एंड आई हैड टू कट यू शॉर्ट बिकॉज वो बात लंबी हो जानी थी। ठीक है, Do you want to pick up from where we left off? Water. I think we were talking about water retention. देखिए, हमारी जो बॉडी है इट इज़ 70% वाटर। ठीक है, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारी ज़िंदगी का कितना ज़्यादा दारोमदार उस 70% वाटर पे है। और उस 70% वाटर का बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए। आप अगर उस बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं बाय एडिंग एक्स्ट्रा वाटर इन योर सिस्टम, तो यू पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन योर हार्ट एंड ऑन योर किडनी। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँ कि किडनी सिर्फ यूरिन नहीं बना रही होती है, किडनी बहुत सारे वाइटल फंक्शंस और भी कर रही है। मैंने एक पेशेंट देखा था, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर एंड किडनी फेलियर, एंड ही वाज टेकिंग 60 ग्लासेस ऑफ वाटर व्हेन ही केम टू मी। और उसकी बॉडी पानी थी, हर तरफ ही पानी की रिटेंशन हुई हुई थी। पानी की डिमांड आपकी बॉडी खुद बताती है। 60 I have seen yeah, that was the maximum basically ना, कि 60 ग्लास, इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा। realize that's not our fault because हमें कहा जाता है 8 to 10 glasses of water, try and drink the maximum amount of water। maximum क्या है? 60 ग्लास। बिल्कुल सही है, कोई भी लिमिट नहीं है फिर। I drink 12, try to drink 12 glasses। ठीक है, 12 is okay। 2 to 3 लीटर्स आर बेसिकली जो एवरेज कहा जाता है, समर्स में 2 to 3 लीटर्स कहते हैं, 12 तक ठीक होता है। लेकिन वो आपको खुद जज करना होता है कि क्या पानी के इंटेक के बाद आपकी बॉडी बाहर तो नहीं निकालना शुरू कर देती, क्या आप पानी बगैर प्यास के तो नहीं पीती हैं, क्या आप पानी बहुत ठंडा तो नहीं पीती हैं। अगर आप ठंडा पानी पीती हैं तो यू आर गोइंग टू गेन वेट बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर ऑफ वाटर। मोटी हो जाएंगी ठंडा पानी पी के। आई रिकमेंड द पानी ऑफ घड़े का पानी कहती हूँ, बिकॉज मैं पानी से इलाज भी करती हूँ। हमने बल्कि इस पे अमेरिका से मंगवाई है एक प्रोडक्ट जो थेराप्यूटिक वाटर बनाता है, जिसको हेक्सागोनल वाटर कहते हैं। वो पानी मेडिसिन है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन जाहिर है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि एहतियात कीजिए अपने पानी की। सिंपली पानी को फिल्टर से गुजार के बॉयल करके घड़ों में डाल लीजिए, कोशिश कीजिए। पानी जिंदा है। मैं एक बात आपको और बताऊँ, पानी कॉपी करता है, पानी मेमोरी रखता है। तो आप उसको अगर एक फजूल सी चीज़ समझ के अपने अंदर डालते चले जाएंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। पानी जब पीते हैं एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के उस पर दम कर दीजिए। पानी रिटेन करता है अच्छी बातों को। आप कभी पानी पे रिसर्चेस पढ़ें जो ज़्यादातर जापानीज़ और कोरियन लोगों ने की हुई, आप हैरान हो जाएंगे कि पानी का सही इनटेक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठंडा पानी नहीं पीना है, पानी खानों से आधा घंटा पहले, 1.5 घंटा बाद में पीना चाहिए और एक एवरेज रखना चाहिए। एक सिंपल टेस्ट है, आप अपने यूरिन के कलर पे चेक रखिए। अगर पेलिश है तो ठीक है, हाँ अगर डार्क येलो आ रहा है तो आपको हो सकता है
12 की नहीं, हो सकता है 15 की भी जरूरत हो। और अगर वाइट आ रहा है तो अगर that's a वाइट problem. आ रहा है, इट मींस कि योर बॉडी इज प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड। अच्छा, वाइट आए तो इट्स प्रॉपर्ली वाइट शुड बी द टारगेट। अच्छा, जब पेलिश हो जाए थोड़ा सा पानी बढ़ाएं यहाँ तक कि आपको वाइट कलर का यूरिन आए। वाटर रिटेंशन की क्या सोल्यूशन है? वाटर रिटेंशन का सोल्यूशन एक तो हाई प्रोटीन्स के अंदर है। आप वो फूड लें जो डायूरेसिस करती है। चाय डायूरेसिस करती है, ग्रीन टी डायूरेसिस करती है, चॉकलेट करती है, कॉफ़ी करती है, एंड प्रोटीन्स करती हैं, हाई प्रोटीन्स। कॉफी इज ऑफुल दो, इट्स सो नो, बैड। इट इज अगेन इट्स अ थेरेप्यूटिक डोजेज ऑफ अ फूड। यानी आप अगर कॉफ़ी ले रही हैं तो नॉट मोर देन 3 or 5 days, इसके बाद कॉफ़ी के साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाएंगे, which are high heart rate and Because anxiety. coffee is a diuretic. It is a diuretic, but for a shorter while. आप ये नहीं कर सकते कि आपको खुदा ना खास्ता वाटर रिटेंशन है and you start taking coffee as a medicine. No. But temporarily if you want to correct, आपको लग रहा है आपके ankles पे swelling आ रही है, आपकी body face bloated लग रहा है, तो आप for a few days you can take coffee. Coffee, tea, green tea, chocolates or proteins. ओके, देयर यू गो। टेम्परेचर, फूड्स एंड लिक्विड्स की भी बात हो गई। फूड्स दूसरे क्या? टेम्परेचर आपने पानी का तो कह दिया, ठंडा नहीं पीना। हाँ, टेम्परेचर। फूड्स का क्या मतलब है? फूड के टेम्परेचर का मतलब ये, अक्सर हमारे यहाँ ये कल्चर है कि लोग तवे से उतरती हुई चपातियाँ खा रहे होते हैं और साथ चिल्ड पानी और चिल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं। हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर है 98.4, और जो खुराक हम अंदर लेके जाते हैं, हमारे अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं जो उस फूड को या गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं। अगर वो ओवर हीट, या हम लोग बॉइलिंग चाय पी रहे होते हैं। ये कल की बात है, किसी ने मुझे कहा कि जी अगर मैं चूल्हे से उतार के चाय ना पीऊँ तो मुझे पता नहीं कुछ हो जाता है। अगर हम बॉइलिंग टेम्परेचर्स पे ड्रिंक्स लेंगे और चिल्ड ड्रिंक्स और मिलाएंगे ना दो चीज़ों को, तो यू आर गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ। आई मस्ट से वन थिंग, आप बॉडी का फर्स्ट डिफेंस अगर आप फिजिकल में देखो तो माउथ है। ठीक है। बहुत ठंडी चीज पियोगे दांत में दर्द होएगी, बिल्कुल बहुत सही। गर्म चीज लोगे जबान जलेगी। अगर आपके स्टार्टिंग की चीज ही आपको रोक रही है तो वही कुछ आपके अंदर हो रहा है। ये जो आपका ओरल कैविटी है, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ योर स्टमक। इट्स अ सेंसरी मतलब जो आपको यहाँ फील हो रहा है वही आपके स्टमक में होगा। सेम लाइनिंग इज देयर इन योर esophagus एंड योर स्टमक। Same thing when you have chini and you feel like it's too sweet, or when you have chilies and it's too spicy. Don't Exactly. eat it if your mouth is burning, Yes, because it it is will the burn your sensor. stomach. Yeah, it is basically a guard, a protective mechanism which tries to protect the stomach from the wrong foods. Let's talk about repetition of foods. Repetition of food, yes. देखिए, थोड़ी सी हमने टच किया ये टॉपिक। ठीक है। रेपिटेशन ऑफ फूड इसलिए मेरी डाइट रोटेशनल डाइट है। अब सपोज एक बंदा है, सुबह वो खाता है, नॉर्मली लोग एक ही नाश्ता 25-25 साल से करते आ रहे होते हैं। सीरियल खा रहे हैं तो पता नहीं डॉक्टर साहब जब से होश संभाला है सीरियल खा रहे हैं। वीटाबेक्स ही हम तो खा रहे हैं वीटाबेक्स खा रहे हैं, ठीक है। रूल ये है कि जब आप एक टाइप का फूड खाते हैं तो वो उसकी जो ऐश है या उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं या जो उसके एंड प्रोडक्ट्स हैं, एक टाइप के एंड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। आपने प्रोटीन खाई, उसके एंड प्रोडक्ट्स बन गए। नेक्स्ट डे आपने फिर प्रोटीन खा ली। 2 दिन तक तो जो आप एक फूड लेंगे उसके मेटाबोलाइट्स को, उसके एंड प्रोडक्ट्स को आपका लिवर, आपका किडनी बहुत अच्छी हैंडल कर सकते हैं और वो बाहर निकाल देंगे बॉडी से। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 2 दिन की रेपिटेशन के बाद उस खुराक के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब एक खुराक की रेपिटेशन होती चली जाएगी, फर्ज कीजिए एक प्रोटीन है, उसका ए जो है वो एंड प्रोडक्ट है, A प्लस A प्लस A प्लस A होते 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 आपकी बॉडी में जमा होगा और वो टाइप चीज हो जाती है। क्या हो जाएगी? म्यूटेंट टाइप चीज आपके पेट में होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और वो चीज अब कहीं डिपॉजिट होगी। वो जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं या वो आपके जॉइंट्स पे जाएंगे या वो आपके स्किन पे निकलेंगे इधर एक्ने की शक्ल में। मैं यही आपको भी कहने लगी थी, हाई प्रोटीन फॉर एग्जांपल। नाउ आई एडमिटेड दैट आई एम डूइंग इट माय सेल्फ, बट आपने जब मेरे से पूछा तो मैंने क्या कहा था, आई एम गोइंग टू डू इट ओनली फॉर 2 वीक्स। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी वेट रिडक्शन के लिए। उसके बाद आई विल स्विच टू माय रेगुलर डाइट